मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंदर भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नीलम दीदी, शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हों। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है कि अपने गुरु के गप को सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने का मौका मिलता है भाई बहना। और हम सभी शिष्य का एक ही काम है कि गुरु की दिशा में चले और अपने गुरु के गप को सुने, क्योंकि कहा जाता है शिष्य का काम होता है सीखना। हमारा आप सीखने की दिशा में चलते हैं तो जो गुरु भाई गुरु मंच से जो बताते हैं हमारा आप शांति बनाकर सुनते हैं, श्रवण करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं भाई बहना। क्योंकि यही काम है, साहब कहे हैं। क्योंकि अगर सुनिएगा तभी समझ पाइएगा, नहीं सुनिएगा कुछ नहीं समझ पाइएगा। चाहे दूर जाइए या तो नजदीक जाइए, उसमें मेरा और आपका ही फायदा होगा अपने गुरु के बात करने से, सुनने से। इसलिए कहा जाता है, साहब कहे हैं 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र हमको और आपको, तो इसको हमको आपको करना है। तो प्रथम सूत्र में साहब कहे अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। तो अपने गुरु से दया मांगना है, यानी कि कुछ नहीं कीजिए लेकिन अपने गुरु से दया मांगिए। तो दया कैसे मांगिएगा भाई बहना? अगर किसी का काम करते हैं तो कोई सा भी काम करते हैं उसके बाद आपको मजदूरी देता है। और हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमको और आपको ऐसा गुरु मिले हैं कि कहा जाता है देवों में देव महादेव। महादेव से बढ़ के कोई धरती पर गुरु नहीं है, इसलिए इनको कहा गया है जगत गुरु। हमारा उन्हीं जगत गुरु का शिष्य कहलाते हैं। तो उनके अंदर, मेरे अंदर उनका आचरण उतारना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है मेरा गुरु का नाम भोला है। तो मेरे आपके में हमारा आप चलते हैं गुरु की दिशा में तो दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा भाई बहना? देखते हैं सुबह सुबह सूरज उगता है तो कितना सुंदर लगता है। जब सुबह सुबह सूरज उगता है, हमारा आप गुरु को देखे नहीं है तो अनुभव करने का चीज है। तो कितना सुंदर लगता है सूरज जब उगते हैं, हमारा आप प्रणाम करते हैं उसी सूरज को। और देखिए जब दोपहर का समय आता है उसके बाद देखिए उसमें कितना तेज धरार होता है, नहीं होता है। और उसके बाद शाम को देखिए तो कैसा हो जाते हैं। उसी प्रकार है मेरा और आपका भी जीवन, यही सच्चाई है भाई बहना। हमारा आप जब छोटे थे तो कुछ नहीं जानते थे और ना जाने उस परमात्मा से, उस महादेव से क्या कुछ खोल कर हमारा आप आए हैं, क्या पता हमको आपको याद नहीं था। और जब आते हैं यहाँ पर इस धरती पर, माँ का गर्भ में रहते हैं, कितना कचरा में रहते हैं, तो उनसे बारंबार विनती करते हैं कि हे महादेव, हे परमात्मा, हमको इस धरती से, हमको इस कीचड़ से बाहर निकाल दीजिए। तो हमारा आप जब धरती पर आते हैं, कीचड़ से जब बाहर निकालते हैं तो हमारा आप उस महादेव से कहते हैं, उस परमात्मा से कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ, यानी कि हम आपसे वादा कुछ नहीं किए हैं। धरती पर जब आ जाते हैं तो उस महादेव से कहते हैं कि हम आपसे वादा नहीं किए हैं। और भूल जाता है वो बच्चा। जो ही धीरे 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 उसका जब उम्र बढ़ता जाता है, उसी प्रकार है तो परमात्मा याद आता है। तो दुख जब आता है न भाई बहना, तो महादेव पल पल याद आते हैं, पल पल याद आते हैं। दुख आता है तो, और जब सुख आ जाता तो महादेव को भूल जाते हैं। वही बात है हमको और आपको, जब जवानी आता है देखते हैं, जब सूरज आता है जब बीच में, तो उस तरह हमको और आपको जवानी जब आता है तो कहते हैं हमारा अब क्या कि मेरे जैसा कोई नहीं है धरती पर, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन हे भाई बहना, एक न एक दिन फिर ढलना है हमको। जैसे अभी देखते हैं सूरज ढल गया है तो दिखता है क्या? उसी प्रकार है जब बुढ़ापा आएगा तब कहाँ जाइएगा, किनको खोजिएगा? क्या अपना बेटा को खोजिएगा? बेटा एक गिलास पानी देगा क्या? नहीं देगा। अगर कर्म सही कीजिएगा तो पानी भी मिलेगा।
सब कुछ मिलेगा भाई बहना। इसलिए साहब कहे हैं केवल अपने गुरु से दया मांगिए। आप दया मांगिएगा तो आपका घर, अभी दीदी बता रही थी ना कि आप ये नहीं सोचिए कि महादेव का शिष्य है तो महादेव का शिष्य कैसा रहना चाहिए, महादेव के जैसा ना, महादेव के जैसा रहिएगा। तो दया मांगिए, जब आप दया मांगिएगा तो आपका बच्चे आपके जैसे होंगे। नहीं कहता है अगर बुरा काम कीजिएगा ना तो कहता है प्रभाव पड़ेगा बच्चा पर, और सही काम कीजिएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? उसी प्रकार है दीदी, हमको और आपको प्रभाव कैसे पड़ेगा? अगर सही काम कीजिएगा तब, यानी कि गुरु की दिशा में चलिए। जो आप समझते हैं, ज्यादा कुछ साहब नहीं बताए हैं कि अपने घर को छोड़कर और उसके बाद में चले जाइए, महादेव को काम कीजिए। क्योंकि कहा जाता है गृहस्थी जिंदगी ऐसे ही रहता है दीदी, कि थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, ज्यादा नहीं। अगर 10 मिनट निकाल लीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, 1 घंटा निकाल लीजिए, बहुत है। क्योंकि कहा जाता है रात दिन मिलाकर 24 घंटा होता है ना, तो 8 घंटा सोने के लिए रहता है, नहीं रहता है। उसी प्रकार है 8 घंटा अपने मतलब कि अपने काम में बिता लीजिए, उसी प्रकार करते जाइए। और महादेव का जो ही समय मिलता है, साहब ऐसे नहीं किए कि सुबह से उठिए महादेव को भजते रहिए। जब समय मिले महादेव को याद कीजिए। अगर खाना भी बनाते हैं, महिला को तो खाना बनाना ही पड़ता है, जब खाना भी बनाते हैं, किचन में जाते हैं ना, तो क्या दिक्कत है? अगर रोटी भी बना रहे हैं तो उस समय भी महादेव को याद कीजिए। आपके सामने अगर बच्चा नहीं होंगे, आपका परिवार नहीं होगा, तो क्या कीजिएगा? मन का खेला है दीदी, मन से महादेव को याद कीजिए। आपका वो खाना में इतना स्वादिष्ट हो जाएगा कि कहने की बात नहीं है। वो खाना क्या प्रसाद लगेगा, उस खाना में भी इतना सुंदर लगेगा कि कहने की बात नहीं है। इसीलिए साहब कहे कुछ भी नहीं कीजिए, जहां है जैसे हैं महादेव को केवल याद कीजिए। हमारा आप याद है तो नहीं करते हैं, याद कीजिएगा तो ना रिश्ता मजबूत होगा। हे भाई बहना, आज की बात है, कल हम लखीसराय गए थे, यही चर्चा हो रही थी, तब वहां पर गए। आज बोले कि रात वाला गाड़ी से हम आए, हम सोचे कि आज जाएंगे, राधे भैया बुलाएं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मन मेरा था, बेचैन था कि आए। उसके बाद में मन में मतलब कि सोच रहे थे कि नहीं क्या पता जाए, लेकिन महादेव की दिशा में अगर मोड़िएगा, कहा जाता है जब हैंडल मोड़िएगा तो चलवे न करेगा। उसी प्रकार है, देखिए महादेव को दिल में रखे, याद किए, तब तो यहाँ तक पहुंचे हैं। उसी प्रकार है, हमको और आपको कुछ नहीं, जितना अपने बेटा से प्यार करते हैं ना, जितना अपना परिवार से प्यार करते हैं, थोड़ा सा महादेव को याद कीजिए, थोड़ा सा महादेव से रिश्ता बना लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बाकी बात तो महादेव चलाने वाला खुद है, साहब दीदी खुद है। हमको और आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना है, केवल एक ही बात पर खड़ा उतरना है कि हमको सुबह सुबह अगर महादेव को नींद जब खुल जाए तो अपने गुरु की याद करना है। याद जब कर लीजिए ना, तो जाके दीदी रिश्ता मजबूत हो जाता है। उस समय महादेव खुद ब खुद आपको याद दिला देंगे कि कहाँ चर्चा है, कब गुरु के बारे में गप करना है। वो कहीं भी अगर 2 गुरु भाई गुरु बहना होंगे ना, तो गप कर लीजिएगा सीधा। गुरु आप मनसा रखिए कि अपने गुरु के बारे में गप करेंगे तो हो ही जाएगा। इसीलिए पहला सूत्र बारंबार दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और जो आप करते हैं, साहब कहे हैं, जो आप करते हैं दूसरे को कहो, तो कहने का प्रयास करेंगे। जो अभी तक हम समझे हैं, महादेव के बारे में समझते हैं, हमको अनुभूति मिला है, जैसे जैसे हम चलते हैं उसको दूसरे को बताना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है दीदी। इसलिए साहब का ही बात मानना है। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना है। कहा जाता है सुनिए सबको, लेकिन बात मानिए महादेव साहब का, क्योंकि साहब हमको और आपको चर्चा में कौन उतारे हैं? किसकी बात पर हमारा आप यहाँ पर आए हैं? राधे भैया के बात पर आए हैं क्या? नहीं भाई बहना, हमारे साहब दीदी के बात पर हम आए हैं। तब ना इनसे रिश्ता मजबूत हुआ है। नहीं तो पहले कहाँ जानते थे दीदी कि खैरमा में चर्चा होती है या तो और कहीं, नहीं जानते थे। लेकिन जब से महादेव को अपना बनाए हैं, तब से गुरु भाई भी गुरु बहना भी अपना लगने लगे हैं, नहीं लगे हैं। इसीलिए 3 सूत्र करते रहिए, अपने जीवन भर लेकर चलिए भाई बहना। ये छोड़ने का चीज नहीं है कि आज कर लिए कल छोड़ दिए, जीवन भर थोड़ा थोड़ा ही चलिए, लेकिन प्रयास रहे कि अपने गुरु की दिशा में थोड़ा सा ही काम करेंगे, महादेव के बारे में सुनेंगे और सुनाने का भी प्रयास करेंगे।
आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए फिर हम